हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए क्वेश्चंस कर रहे थे आप लोगों को। टंजेंट टंजेंट में विशेष तौर से ध्यान रखना है। अभी आप तक जो क्वेश्चंस किए थे वो केवल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे। 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड थे। वहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा होता था, अपॉन में डिवाइड करना होता था। छोटे छोटे क्वेश्चंस, कंसेप्ट विशेष तौर से खाली उनको सॉल्व करना होता था। डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन करना है, पार्शियल इधर उधर करना है। अब क्या है, ये टंजेंट नॉर्मल में दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन थ्योरिकल लिखे होते हैं। उनकी भाषा लिखी होती है। भाषा लिखी होने के बाद आप उनको दो तीन बार स्टेप में पढ़ेंगे। बार बार जब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आएगा क्या कहना है, क्या करना चाह रहा है। यदि आप स्टेप अच्छे से नहीं रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का बिहेव दूसरा होगा, आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। कहना कुछ चाह रहा हो, कहेंगे कुछ। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना, समझना। यदि क्वेश्चन पढ़ के आपने समझ लिया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई रिपीट, यदि आप किसी का एड्रेस अच्छे से समझ लेते हैं, एड्रेस अच्छे से जान लेते हैं, तो उसके घर जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि हल्का फुल्का एड्रेस देखते हैं, वो भाग लेते हैं, तो आपको वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। उसी प्रकार क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप अच्छे से उसको रीड कर लिए, समझ लिए क्या कह रहा है, तब क्वेश्चंस लगाने में आपको बहुत आसानी ईजी हो जाता है। आगे क्वेश्चंस कराता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। यानी कि एक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, ठीक। ये कर्व के पॉइंट्स, कोई भी कर्व के पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है एट विच द टेंजेंट, टेंजेंट के फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, तो वो क्या बनेगा, पैराबोला। पैराबोला प्रूव करना है। जो उसके पॉइंट्स होंगे पैराबोला पे प्रूव करेंगे, वो पैराबोला कहलाएगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। पैराबोला बनेगा किसके, एक्स एक्सिस पे। तो क्वेश्चंस दिखाते हैं। क्वेश्चंस क्या करना होता है, क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस क्या दे रखी है, डिफरेंशियल करेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वो वहाँ पे पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स हम मान लेते हैं, पॉइंट्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पैराबोला के लिए पॉइंट्स, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कह रहा है, सीधे कहता है एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने, तो हम एक्स एक्सिस को जीरो कर देते, वाई के निकाल देते। यहाँ पे कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा पैराबोला, तो पैराबोला यानी कि दोनों पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। दोनों पॉइंट्स लेट कर लेंगे, दोनों में रख देंगे, क्वेश्चन निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ, आंसर, आंसर है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए साइन एक्स अपॉन ए, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a, फिर अंदर 1 प्लस ए इंटू कॉस एक्स अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे, तो हमारे पास हो जाता है, इधर इसको भेज देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 कर कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं 2a अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन ए, ठीक। ये अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स क्या हम लेट करते हैं, लेट अल्फा और बीटा, या ए और बी क्या करते हैं, पॉइंट्स हैं जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, उसके टेंजेंट पे पैरेलल हैं, ठीक। तो लिखते हैं लेट द पॉइंट्स, लेट द पॉइंट्स ऑफ अल्फा कामा बीटा द इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन के आगे देखते हैं, ठीक। इक्वेशन किसकी, इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व एट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट ले लिया। अब ये दोनों पॉइंट्स, इक्वेशन यहाँ पे, इक्वेशन ये मान लेते हैं सेकेंड, पुटिंग
पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे पुट करेंगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a एल्फा प्लस a साइन एल्फा अपॉन a। ठीक, अगेन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। कैसे लिखेंगे देखिए dy अपॉन dx एल्फा कामा बीटा इक्वल टू 2a अपॉन y 1 प्लस कॉस x अपॉन a। ये तो हमारे पास जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल टू है, तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू 2a अपॉन y 1 प्लस कॉस x अपॉन a। ठीक, तो यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा भी कर सकते हैं। तो इधर आइए, इसको y को इधर भेज देते हैं, y को यहाँ से इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाता है देखिए 2a 1 प्लस कॉस एल्फा अपॉन a इक्वल टू 0। इसलिए 1 प्लस कॉस एल्फा अपॉन a इक्वल टू 0, कॉस एल्फा अपॉन a इक्वल टू -1। यहाँ से इसको कॉस को हटाते हैं तो जैसे लिखेंगे एल्फा अपॉन a इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग करेगा, यहाँ से इसको एल्फा बराबर निकालेंगे, एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए a ब्रैकेट में 2n प्लस 1 पाई। ठीक, अब एल्फा की जगह पे इसको वैल्यू पुट कर देना, कहाँ पे, वहाँ पे साइन वाले में। कहाँ पुट करेंगे देखिए यहाँ पे हमें पुट करना है इस वाले में, इक्वेशन फर्स्ट में। इधर आइए, यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाता है बीटा, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये तो एल्फा है, तो यहाँ पे ये हुआ एल्फा प्लस, ठीक, एल्फा प्लस यहाँ पे a ब्रैकेट में, यहाँ पे साइन एल्फा की जगह पे a ब्रैकेट में 2n प्लस 1 पाई। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर अगेन बन के आएगा। देखिए ये क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है साइन पाई यहाँ पे इवन ऑड नंबर चलेगा, जैसे पाई का मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू होती है 0, तो ये हमारे पास इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, इस वाले पोर्शन को 0 काउंट कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास होता है बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a एल्फा। ठीक है, अब वेयर यहाँ पे हमने क्या लिखा, बीटा को क्या लिखा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, तो यही हमारे पास प्रूव करना होता है, और यही होता है पैराबोला का पैराबोला। ठीक, यही प्रूव करना था, पैराबोला या प्रूव करना होता है, इसको भी लिख सकते हैं। यही प्रूव करने की बात कर रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे विशेष ध्यान रखेंगे। जब तक आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन गलत होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष तौर से टेंजेंट को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहाँ कहाँ टर्न करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखते रहिए वीडियो हमारी, अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। धन्यवाद।